हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है माय इंग्लिश रीडर डीएवी की बुक से, क्लास 5, और चैप्टर का नाम है द फियरलेस फाइटर। ये चैप्टर है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है जानकी। वो बहुत ही करेजियस और डिटर्मिन्ड है। करेजियस मीन्स बहादुर, और डिटर्मिन्ड मीन्स जिसने पक्का मन में ठान लिया हो, दृढ़ निश्चय कर लिया हो। ऐसा क्यों है? तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि उसके सामने क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ और क्या-क्या उसके रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आते हैं और कैसे वो उन्हें ओवरकम करती है अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी मेहनत और अपनी लगन से। और इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे-जैसे चैप्टर चलता जाएगा आपको समझ आती जाएगी। तो इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि जानकी अ, किसी इंटरव्यू के लिए आई है और अपने इंटरव्यू पैनल को फेस करने से पहले जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग को नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है, वो भी वैसा ही फील कर रही है। जो फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई, इसी से पता चलता है कि उसके मुंह सूखा है, मतलब कि वो नर्वस है। She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. How could she swim the channel was the question that every member wanted to ask. अब सब लोगों की यही क्यूरियोसिटी थी, सब यही जानना चाहते थे कि कैसे वो इस चैनल को, कौन से चैनल की बात हो रही है यहाँ पर, इंग्लिश चैनल की बात हो रही है। इंग्लिश चैनल कोई टीवी चैनल नहीं है, ये एक डीप सी है, मतलब गहरा ओशन का वो वाला गहरा पार्ट है जो नॉर्मली दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो इतना लंबा डिस्टेंस कैसे स्विम कर पाएगी, जबकि वो बहुत ही मुश्किल कंडीशंस हैं। मतलब ओशन का पानी बहुत ठंडा होता है, वहाँ ओशन का करंट यानी कि पानी का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ होता है। नॉर्मल जैसे कि हम रिवर्स में देखते हैं तो रिवर्स नॉर्मली कंपैरेटिवली शांत होती हैं, लेकिन ओशन का जो करंट होता है वो बहुत तेज़ बहाव होता है, उसमें स्विम करना मुश्किल होता है। तो सबके दिमाग में यही एक सवाल था कि वो जानकी कैसे इंग्लिश चैनल में स्विम कर पाएगी। और स्विमिंग से पहले उसको एक स्टेज क्लियर करनी थी, वो थी इंटरव्यू की स्टेज। पहले तो उसको परमिशन चाहिए थी कि अगर तो उसको इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के लोग उसको परमिशन देंगे तभी वो वहाँ पर स्विम कर सकती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England to participate in an event where she would need all her strength. And how could she achieve it being a polio patient? अब इस पैराग्राफ में हमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी प्रॉब्लम से, क्योंकि वो एक पोलियो की पेशेंट है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी टांगे काम नहीं करती, वो बेजान हो जाती हैं, उनमें कोई जान नहीं रहती। आप अगर आपको पोलियो है तो आप चल नहीं पाएंगे बिना किसी सपोर्ट के। तो सबको यही लग रहा था कि जानकी एक फिजिकली चैलेंज्ड है। हम हैंडीकैप वर्ड यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। भगवान ने उसको एक चैलेंज दिया है कि आपकी लेग्स काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपको बाकी लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करनी है। सो दैट इज़ वाई शी इज़ फिजिकली चैलेंज्ड। और वो इंडिया से इतनी दूर इंग्लैंड में आई है इंटरव्यू देने, एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत और स्टैमिना की ज़रूरत है। और वो ये सब कैसे अचीव कर पाएगी जबकि वो तो एक पोलियो पेशेंट है। जानकी had been attacked by polio when she was 2 years old. As a result, her leg muscles had become so weak that she could not use her legs at all. अब यहाँ बताया गया है कि जानकी को बचपन में ही, जब वो 2 साल की थी, उसे पोलियो लग गया था, जिससे उसकी पैरों की मसल्स इतनी कमज़ोर हो गई कि वो अपने पैरों को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती। Whoever wishes to swim the channel has to fulfill two conditions. One of the members tried to explain to Janki. अब यहाँ पर दिखाया गया है कि उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है और वो एसोसिएशन के मेंबर्स के सामने बैठी है, और उनका सबका पहला सवाल यही है कि आपको ये तो पता है ना जानकी, कि जिसको भी इंग्लिश चैनल में स्विम करना होता है उसको दो कंडीशंस, दो शर्तें उसकी फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो
जानकी क्या जवाब देती है? यस, सेड अ कॉन्फिडेंट जानकी। अब यहाँ पर जानकी कॉन्फिडेंट है, जबकि हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि वो बहुत नर्वस थी, लेकिन नाउ शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अब उसको खुद पर पूरा भरोसा है, उसको अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। I have been informed that if I wish to participate in this event, I should be able to spend 10 hours continuously in the water, and that I should be able to swim in the high sea for long hours without a break. अब जानकी क्या जवाब दे रही है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो कौन सी दो शर्तें हैं, और मैं उन दोनों शर्तों को जानती हूँ। पहली शर्त ये है कि आई शुड बी एबल टू स्पेंड 10 आवर्स कंटिन्यूसली इन द वाटर, पानी के अंदर आपको लगातार बिना रुके 10 घंटे बिताने होंगे। एंड सेकंड, दैट आई शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट अ ब्रेक, मतलब लगातार इतने घंटों तक बिना रुके स्विम करते रहना है, बिना ब्रेक के, बिना रुके आपको स्विम करना आना चाहिए। तो दूसरे मेंबर उससे पूछ रहा है, डू यू थिंक यू कैन क्वालिफाई फॉर द इवेंट? सेड अनदर मेंबर। Here are my certificates, Janki said, handing over the certificates she had earned during 4 years of training. I trained myself by swimming 20 kilometers upstream every day for 3 weeks in the Arabian Sea. अब जो पैनल के लोग हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उसका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देखकर, उसकी मेहनत देखकर कि उसने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बता रही है कि मैं जानती हूँ कि मैंने इसके लिए मेहनत करी है, और वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखा रही है जो उसने 4 साल उसने ट्रेनिंग करी है इस इवेंट तक पहुंचने के लिए। इस इवेंट की तैयारी के लिए उसने 4 साल जो ट्रेनिंग करी है, उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स उसने अर्न किए हैं वो सब दिखाती है। और वो उसने साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ सर्टिफिकेट्स दिखाकर ही इम्प्रेस कर दिया एसोसिएशन के मेंबर्स को, वो साथ ही बताती है कि मैं रोज़ 20 किलोमीटर्स स्विम करती हूँ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है पानी के बहाव के अगेंस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना, और 3 हफ्ते उसने अपस्ट्रीम तैरा है, और वो भी अरेबियन सी में। अरेबियन सी भी बहुत गहरा सागर है, तो ऐसा नहीं है कि उसने छोटे मोटे स्विमिंग पूल में या नदियों में ट्रेनिंग ली है, उसने गहरे सागर में ही ट्रेनिंग ली है, और उसने और कड़ी ट्रेनिंग ली है क्योंकि उसने अपस्ट्रीम जाकर ट्रेनिंग ली है, और वो भी 3 हफ्ते लगातार। That's a lot of courage, said one of the association members. अब वो लोग उसकी इस बात से बहुत खुश हो गए कि ये तो बहुत हिम्मत की बात है। That's not all, जानकी smiled. उसने कहा कि इतना ही काफ़ी नहीं है, आगे सुनिए। My certificates will also show you that I can swim for 10 hours continuously. और मेरे सर्टिफिकेट से आपको ये पता चल जाएगा कि जो 2 कंडीशंस हैं, जो 2 शर्तें हैं इंग्लिश चैनल में स्विम करने के लिए, उन पर मैं बिल्कुल खरी उतर रही हूँ, मैं उन्हें अच्छे से फुलफिल कर रही हूँ। मेरे सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा कि मैंने 10 घंटे कंटिन्यूसली स्विम किया है। All the officials of the English Channel Association were impressed. Finally, they had to give her the permission to swim. और इंटरव्यू पैनल के लोगों को उसे परमिशन देनी ही पड़ी स्विम के लिए, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं था जो वो जानकी को मना कर सके, क्योंकि जानकी ने सारी कंडीशंस फुलफिल की हैं, वो बहुत मेहनती है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये कंप्लीट कर पाएगी। वेल, कंग्रेचुलेशंस जानकी, यू कैन स्विम द चैनल। अब उसको परमिशन मिल गई एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, बहुत, क्योंकि उसका ये जो इतने सालों का सपना था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, आज वो उसको उसकी कामयाबी की तरफ उसका ये पहला कदम था। Thank you, said a beaming Janki. Although Janki had wanted to make a solo attempt, she could not do so because the special boat needed to accompany her for her safety was not available. जानकी बहुत खुश है। बीमिंग मीन्स चमकना, खुशी से चमकना, उसका फेस चमक गया क्योंकि उसको परमिशन मिल गई है, उसने अपना कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो अकेले अटेम्प्ट करना चाहती थी, अकेले स्विम करना चाहती थी, लेकिन अब उसको रिले में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। रिले में होता है, आप बहुत सारे लोग होते हैं और एक पर्टिकुलर पैच ऑफ डिस्टेंस जो है वो एक जने को स्विम करना होता है। तो उसको ये लग रहा था कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, सोलो नहीं मिला कोशिश
तो कोई बात नहीं, रिले ही सही, पर मुझे एटलीस्ट मौका तो मिला जो किसी को भी नहीं मिलता। पूरी दुनिया के लोग, इतने बड़े बड़े स्विमर्स इसके लिए ट्राई करते हैं, और ये मौका मुझे मिला है आज। और उसको ये मौका क्यों नहीं मिल पाया सोलो अटेम्प्ट करने का, क्योंकि जो सेफ्टी बोट चलती है साथ में स्विमर के, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और उसको इंडियन मेंबर्स के साथ स्विम करने को नहीं मिला, उसको अमेरिकन स्विमर्स की टीम में डाला गया। मोस्टली उसमें अमेरिकन स्विमर्स थे। जुलाई 28, 1992 अराइव्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, उसने इतिहास रचा था। और वो क्या था? उसने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो समुद्र में उतरी थी। इट वॉज द डे दैट क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर जानकी। इट वॉज द डे टू फुलफिल हर लाइफ्स एम्बिशन। उसकी जिंदगी का जो एम्बिशन था, मकसद था, आज वो पूरा होने जा रहा था। her ambition to swim the English Channel. जानकी could hardly breathe because of excitement. अब ये उसका एक अलग इमोशन है। चैप्टर के बिगनिंग में वो नर्वस थी, अब वो एक्साइटेड है, इतनी एक्साइटेड है कि उसको मतलब शायद ढंग से सांस भी नहीं आ रहा है। ये एक कहने की बात होती है कि सांस नहीं आ रहा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर एक्साइटमेंट वो करी गई है। But nothing would shake Janki's determination to win. The ocean seemed more challenging than ever before, but nothing would shake Janki's determination to win. ओशन आज उसको लग रहा था कि समुद्र में आज और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है ओशन का करंट, लेकिन आज वो इतनी डिटर्मिन्ड थी कि उसके हौसलों के आगे, उसके हौसले इतने बुलंद थे कि उसको समुद्र खुद भी नहीं रोक सकता था तैरने से। हर हार्ट वॉज बीटिंग अनकंट्रोलेबली। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। शी कुड सी हर टीममेट्स स्विमिंग क्लोजर टुवर्ड्स हर। अब वो देख रही थी कि उसके टीममेट्स धीरे धीरे करके उसके पास पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही उसका टीममेट उसके पास पहुंच जाएगा, वहां से वो तैरना शुरू करेगी। इसका मतलब उसकी बारी आने वाली थी। Within seconds it would be her turn to swim. What if my determination fails? What if I can't swim? Janki put aside these thoughts and tried to concentrate on the event. अब उसके दिमाग में हर तरह के ख्याल आ रहे थे कि अगर मेरा हौसला ही टूट गया तो, अगर मैं स्विम नहीं कर पाई तो। लेकिन उसने इन सब विचारों को साइड में रखा और उसने सोचा कि नहीं, मुझे इवेंट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने तैरने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और उसने जैसी उसकी बारी आई, उसने तैरना शुरू कर दिया। बिफोर शी रियलाइज्ड, जानकी वॉज स्विमिंग इन द चैनल। जब तक वो सोचती अपने में, तो उसकी बारी आ गई थी तैरने की। शी कुड हार्डली बिलीव इट, बट शी हैड अ टफ फाइट अहेड। लेकिन इतना आसान नहीं था, उसको आगे और भी चीजों से जूझना था। Most of her energy was taken up by the waves that kept moving her legs sideways and the channel water that was very cold. अब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कौन कौन सी मुश्किलें उसके सामने आईं, जिनका उसे सामना करना था। एक तो क्योंकि पानी जो था वो इतना ज़्यादा मूव कर रहा था, वो ओशन में इतना ज़्यादा मूवमेंट थी वाटर में, कि उसके पैर जो थे वो पानी के बहाव के साथ बार बार साइड की तरफ, साइड्स में जाए जा रहे थे। और चैनल का पानी बहुत ही ठंडा था, उसका टेम्परेचर, तो इतने ठंडे में स्विम करना, और वो भी इतने घंटों तक लगातार, मुश्किल होता है। बट फिर भी उसकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वो कर रही थी। The water was so salty that every time it entered my mouth, it made me feel sick, recalled जानकी। जानकी ने बाद में आने के बाद इंटरव्यूज में बताया कि समुद्र का पानी इतना सॉल्टी था, इतना नमकीन खारा था, कि जितनी बार भी वो मेरे मुंह में गया, उतनी बार मेरे को इतना गंदा गंदा महसूस हुआ। इतना खारा पानी मुंह में जाने से मुंह का स्वाद खराब हो गया और गंदा फील हुआ बस। The seaweeds and the jellyfish kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable. ये 4 परेशानियां हैं जो उसको स्विमिंग के दौरान फेस करनी पड़ी। जो जेलीफिश थी समुद्र के अंदर, वो बार बार उसकी बॉडी पर चिपके जा रही थी और जिसकी वजह से उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन ये सब मुश्किलों के बावजूद वो तैरती रही, वो रुकी नहीं। But all the problems in the sea were forgotten as she swam to victory.
और जैसे ही वो जीत गई, उसने पूरा अपना पैच डिस्टेंस पूरा कर लिया स्विम, उसके बाद वो इन सब मुसीबतों को, सब परेशानियों को भूल गई, क्योंकि वो बहुत खुश थी अपने लाइफ का सपना पूरा करके। A strange sense of fulfillment and an undying spirit of achievement had overtaken all the difficulties. Janki's swim for 2 hours and a half in the channel had given the world an outstanding example of courage and determination. लेकिन विक्ट्री की जो फीलिंग थी, स्विम करने का, अपना जो सपना पूरा करने की जो फीलिंग थी, वो इतनी बढ़िया थी, और उसके अंदर जो एक स्पिरिट थी कि मुझे ये मुकाम हासिल करना ही है, इसी फीलिंग की वजह से वो अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर पाई। और उसने 2.5 घंटा 2.5 आवर्स स्विम किया चैनल में। जो उसकी बारी थी, उसको 2.5 आवर्स मिले थे कंप्लीट करने के लिए। वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे आदमी अपने करेज और डिटर्मिनेशन की मदद से किसी भी मुश्किल मुकाम को हासिल कर सकता है। Janki later remarked, "One can overcome all the obstacles by hard work, determination, courage, and self reliance. So did she, fought against her limitation, and won the battle." यही ये लास्ट पैराग्राफ जो है चैप्टर का, यही ये लेसन है, सीख है जो हमें जानकी की स्टोरी से मिली है कि हम अपनी हर मुसीबत को, हर रास्ते के हर रोड़े को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज और खुद पर भरोसा, सेल्फ रिलायंस की बहुत ज़रूरत है। बिना मेहनत के, बिना लगन के और बिना डिटर्मिनेशन के हम मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते। और इसीलिए इसी से उसको भी मदद मिली अपनी बैटल को जीतने की। लिमिटेशन, जानकी के लिए लिमिटेशन ये थी कि उसकी दोनों टांगें काम नहीं कर रही थी, उसके पैरों में पोलियो लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो दुनिया के बड़े बड़े स्विमर्स जिनकी लेग्स भी अच्छे से काम कर रही हैं, वो नहीं कर पाए जो जानकी ने अचीव कर लिया पोलियो के बावजूद। यही इस चैप्टर से हमें सबक मिलता है, सीख मिलती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत इजी था, बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।